मृदं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए हम द्वादश परिच्छेद अर्थात अध्याय नंबर 12 उसको लेकर चिंतन प्रारंभ करते हैं। वैसे ये द्वादश अध्याय या 12वां अध्याय और इसके पहले का 11वां अध्याय, अगर दोनों अध्याय हम देखते हैं तो काफ़ी छोटे हैं। बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं, जिन्होंने वचनामृत का अध्ययन प्रारंभ किया है वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि वचनामृत के कुछ अध्याय काफ़ी बड़े हैं और कुछ अध्याय छोटे हैं। तो मूलतः यहाँ उसका चिंतन हम जरूर करेंगे। आज द्वादश अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, तारीख 24 अक्टूबर। तो 11वें अध्याय में हम लोगों ने देखा, जिसका शीर्षक दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप ऐसा है। और भक्तों से वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उनके अंतरंग भक्त कौन हैं, अर्थात श्री रामकृष्ण देव के पास आने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग जिज्ञासु हैं, आध्यात्मिक स्पृहा लेकर आए हैं, अपने जीवन को शांतिमय बनाने के लिए साधन भजन के रूप में, उपाय के रूप में क्या करना है यह जानने के लिए आए हैं। कोई लोग जैसे बस आ गए हैं, इत्तेफाक से आए हैं। दक्षिणेश्वर एक मनोरम स्थान है, सुंदर बगीचा है, भवतारिणी का मंदिर है, राधाकांत जी का मंदिर है, 12 शिव मंदिर हैं। ये सब वर्णन सुनकर मंदिर या देखने के लिए, यानी बस तीर्थ करना है, भगवान के दर्शन के लिए जाना है, ऐसी एक भावना है। और कुछ लोग तो एकदम से ही जस्ट फॉर घूमने के लिए ही आए हैं। वैसे उनके अंतःकरण में कोई एक तरह से आध्यात्मिक चेतना या ये सब बातें हैं भी नहीं। तो हम देखते हैं कि दक्षिणेश्वर में विविध प्रकार के लोग आए हैं। श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में, सानिध्य में बारंबार आने वाले भी लोग अनेक हैं। तो श्री रामकृष्ण देव ही कुछ बातें इस तरह से सूचित कर देते हैं जिससे यह पता चलता है कि वे उनके अंतरंग शिष्य हैं। अर्थात भगवान परब्रह्म जब नर रूप धारण करके आते हैं तो उनके साथ में उनके लीला पार्षद भी आगमन करते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। गीता में भगवान ने जैसे कहा है कि 4th अध्याय में आप देखिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान जो है उनका जब नर रूप धारण कर वे आते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। तो वैसे हम लोगों ने राम जी का या कृष्ण जी के जन्म की कहानी तो हम सभी लोग जानते हैं। उनके दिव्य जन्म की कहानी फिर से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा के चरित्र को पढ़ने के बाद फिर से एक बार यह बात सामने आती है कि श्री रामकृष्ण देव या माँ शारदा, इनका जन्म हमारी तरह आम इंसान की तरह नहीं है। सर्वसामान्य इंसान अपनी
अपूर्ण वासनाओं के कारण जन्म ग्रहण करता है। संचित कर्म जो होते हैं वही उसके प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं और मनुष्य वह प्रारब्ध कर्म वर्कआउट करने के लिए एक प्रकार से जन्म देह धारण करता है। लेकिन भगवान जब देह धारण करते हैं तो उनका देह धारण करना एक विशिष्ट हेतु को लेकर, उद्देश्य को लेकर होता है, आउट ऑफ कंपैशन होता है। स्वामी तपस्यानंद जी महाराज जो रामकृष्ण संघ के वाइस प्रेसिडेंट थे, महापुरुष महाराज शिवानंद जी महाराज के वे शिष्य थे। अक्सर वे हम लोगों को, नवोदित ब्रह्मचारियों को, उस समय मैं ब्रह्मचारी था, नया नया था, तो अक्सर हम लोगों को वो ये बात श्री रामकृष्ण देव के दिव्यत्व की बात समझाते हुए कहते थे कि देखो, श्री रामकृष्ण जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, आउट ऑफ ग्रेट कंपैशन उन्होंने मानव देह धारण किया है। क्यों? क्योंकि हाउ ए मैन कैन सीक गॉड, एक मनुष्य किस प्रकार से भगवान को प्रेम करते हुए अपना सब कुछ उनके प्रति समर्पित करते हुए संपूर्ण रूप से शरणागत स्वीकार करते हुए, शरणागति का भाव स्वीकार करते हुए किस प्रकार से एक अहंकार शून्य जीवन होता है और भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता क्या होती है, यह सब बातें मनुष्य के सामने उदाहरण के रूप में अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत करते हुए मनुष्य में स्वाभाविक रूप से जो प्रेम करने की क्षमता है, जो सर्वसाधारण जीवों में विषयों की ओर चल रही है, दौड़ रही है, यह स्नेह की धारा अर्थात विषय सुख में, विषय प्राप्ति में बहुत उद्यमशील और रममाण जो सर्वसाधारण जीव हैं, उसका मन वहाँ से हटाकर मनुष्य जन्म के उद्देश्य की ओर और सफलता की ओर ले जाने के लिए, पथ प्रदर्शन करने के लिए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने के लिए अवतार या परब्रह्म मानव देह में आते हैं। अवतार सिर्फ वाणी से या उपदेश देकर मार्गदर्शन तो करते हैं ही निश्चित। आज भी हम भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण या भगवान बुद्ध, श्री चैतन्य देव, इनके उपदेश और वाणी को पकड़ पकड़ कर अपना जीवन आध्यात्मिकता से भरपूर कर सकते हैं। उसी तरह श्री रामकृष्ण देव भी अपने उपदेश और वाणी के द्वारा मनुष्य में एक चेतना, आध्यात्मिक स्पृहा तो निश्चित जगाने वाले हैं, जगा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वे जो बोलते थे, उपदेश देते थे, वे अपने जीवन में उसका संपूर्ण रूप से पालन भी करते थे। यह एक प्रकार से श्री रामकृष्ण देव या श्री रामकृष्ण अवतार की अपनी एक विशेषता है। और हम लोगों ने देखा है कि श्री रामकृष्ण देव 11वें अध्याय में उनके अंतरंग शिष्य अर्थात उनके उपदेशों को अपने जीवन में हूबहू उतारने के लिए जो पूरी लगन के साथ, तत्परता के साथ आए हुए हैं, उनके जो लीला पार्षद हैं, उनके बारे में कुछ इंडिकेटिव वे, सूचना स्वरूप वे कुछ बोल देते हैं। उसी के साथ साथ साकार और निराकार, निर्गुण निराकार क्या है, सगुण साकार क्या है,
मूर्ति पूजा या मूर्ति का ध्यान क्या है, मातृ ध्यान क्या है, यह सब बातें श्री रामकृष्ण देव हमें 11वें अध्याय में समझा चुके हैं। अभी हम 12वें अध्याय में 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और इस 12वें अध्याय का शीर्षक है दक्षिणेश्वर मंदिर में बलराम आदि के साथ। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को यह बात बता चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि श्री रामकृष्ण देव के इस वचनामृत को किस दृष्टिकोण से हमें देखना है, समझना है। प्रैक्टिकली यह जो शीर्षक मैंने 12वें अध्याय का आपको बताया, यह शीर्षक क्या श्री रामकृष्ण देव ने डिक्टेट किया था? बोलिए, ये श्री रामकृष्ण देव ने डिक्टेशन नहीं दिया था महेंद्रनाथ गुप्त को। तो फिर ये शीर्षक कहाँ से आया? यह विचार तो शायद आपके मन में आया होगा, पता नहीं आया है या नहीं, लेकिन जब मैं वचनामृत जब भी मैं पढ़ता हूँ तो पहले तो मैं ये शीर्षक जरूर पढ़ता हूँ और उसको लेकर चिंतन भी करता हूँ। यहाँ शीर्षक है दक्षिणेश्वर मंदिर में बलराम आदि के साथ। आदि के साथ यानी एक बात जाहिर है, ये जो 24 अक्टूबर का वर्णन है, ये जो तो यहाँ स्थान कौन सा है? तो दक्षिणेश्वर है। और दक्षिणेश्वर में बलराम बसु तो आए हैं ही शायद, लेकिन वहाँ और भी कोई लोग उपस्थित है, अकेले बलराम बसु नहीं है। तो श्री रामकृष्ण देव हैं, स्थान दक्षिणेश्वर है, शायद रामकृष्ण देव का कमरा है, बलराम बसु हैं और भी अन्य भक्त वहाँ उपस्थित हैं, जिनमें महेंद्रनाथ गुप्त या एम या मास्टर वो भी हैं। चलिए अब हम 12वें अध्याय का थोड़ा पाठ करते हैं। सब टाइटल है बलराम को शिक्षा। यहाँ से अब प्रारंभ हो रहा है। बलराम बसु जो श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्त हैं, अंतरंग भक्त हैं, रसददार के रूप में जाने जाते हैं। रामकृष्ण उनकी जीवनी अगर आप पढ़ते हैं, लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण इन एनी लैंग्वेज यू रीड, उसमें हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव के रसददार, उनका वर्णन आता है। रसददार का अर्थ अर्थात जो श्री रामकृष्ण देव की जो दैनंदिन जीवन में उनकी जो ज़रूरतें होती थी उनको सबको पूर्ण करने वाले। प्रारंभ में तो मथुरानाथ विश्वास, रानी रासमणी के जमाई, दक्षिणेश्वर देवस्थान के मैनेजर, वो एक रसददार हैं। उनके देहांत के बाद शंभू मल्लिक हैं। बलराम बसु का भी इसी तालिका में उल्लेख आता है। तो बलराम बसु दक्षिणेश्वर में आए हैं। आज मंगलवार है, दिन का पिछला प्रहर है, 24 अक्टूबर 1882, 3-4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण मिठाई के ताक के पास खड़े हैं। बलराम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके बैठने पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहने लगे, ताक पर से कुछ मिठाई लाने गया था, मिठाई पर हाथ रखा ही था कि एक छिपकली बोल उठी, तुरंत हाथ हटा लिया और ब्रैकेट में शब्द आते हैं, सब हंसे। तो यहाँ से 12वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। बलराम बसु और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। अन्य और भी भक्त हैं, सभी ने प्रणाम भी किया है और बस बातें चालू हो गई हैं। श्री रामकृष्ण देव एक बड़े पढ़कर थोड़ा आश्चर्य ही लगता है।
आपको लगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे ज़रूर महसूस हुआ कि ठाकुर कह रहे हैं ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था, मिठाई पर हाथ रखा ही था कि एक छिपकली बोल उठी, तुरंत हाथ हटा लिया। तो क्या छिपकली बोल उठी? बंगाल में, ये शायद आजकल के बंगाल में मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो 1882 की है, बहुत पुरानी है। तो उस समय जो बंगाली समाज था, या उस समय सारे भारत का समाज बोलना ही अच्छा रहेगा, सारे भारत में हम देखते हैं अलग अलग प्रांत में कुछ कुछ थोड़ी बहुत अलग अलग परंपराएं, रूढ़ियाँ होती ही थी, आज भी मौजूद हैं। बंगाल में नवरात्रि में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयादशमी बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा के रूप से मनाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ, नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर प्रदेश, यहाँ प्रतिपदा से ही माँ की पूजा चालू हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत वैचित्र या अलग अलग दिखता है कुछ, लेकिन बहुत कुछ बातें और कुछ जैसे सुपरस्टिशियस फीलिंग्स, अंधविश्वास, कुछ अजीब सी बात। छिपकली बोल उठी तो ठाकुर बोलते हैं मैंने हाथ हटा लिया। यानी बंगाल में ये परंपरा कि छिपकली बोली तो मत लेना भाई, डोंट डू इट। अब मेरे मन में विचार आया, तो श्री रामकृष्ण देव इतनी छोटी सी बात को भी मानते थे, और ये बात कहाँ तक युक्ति संगत है, टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज़ रियली ठीक है। कुछ मन में विचार तो आता ही है, और ऊपर ऊपर चिंतन करें तो ऐसा लगता है कि ओ दिस इज़ नॉट फेयर। क्या है, छिपकली चुक 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 करके उसने आवाज़ कर दिया और इन्होंने हाथ हटा लिया, क्या बात है। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, यह बात श्री रामकृष्ण देव की है, आपकी, हमारी नहीं है। भगवान की बातें या भगवान के कर्म, उसके पीछे जरूर कुछ शिक्षा की बात होती है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या वे हमें अंधविश्वास पर विश्वास करने की बात बता रहे हैं? फॉलो द रुचि परंपरा, हमारी जो परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ चली आ रही हैं हज़ारों सालों से, उसका अंधानुकरण करो, आंखें मूंद कर चुपचाप उसको पालन करो। क्या ऐसा श्री रामकृष्ण यहाँ उपदेश दे रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं? अगर इस तरह से ऊपर ऊपर हम सोचते हैं तो मुझे लगता है ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ श्री रामकृष्ण देव सावधानी की बात बता रहे हैं। मिठाई की, यह अगर शब्दशः अगर इसका हम अर्थ लेते हैं तो मुझे लगता है गलत हो जाएगा। मिठाई, एक तरह से मिठाई लगभग सबको बहुत अच्छी लगती है, और हम लोग तो मीठा प्राप्त ही करना चाहते हैं। मीठा का एक पारमार्थिक अर्थ अगर आप सोचें, पता नहीं वेदर यू विल एग्री विथ मी और नॉट, मे बी यू डिसएग्री विथ मी, डजंट मैटर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिठाई इक्वल टू सुख। हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वी वांट सुख। और कॉमन मैन मिठाई में सुख ही पा लेता है, आनंद पा लेता है। सो एवरी ह्यूमन बीइंग इज एस्पायरिंग टू अचीव हैप्पीनेस इन लाइफ, आनंद प्राप्ति। देखिए, शब्द बड़े इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अंग्रेज़ी में ही अगर आप चिंतन करें, आजकल का आधुनिक समाज है, बच्चे भी अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं अंग्रेज़ी शब्द यहाँ आपको बता रहा हूँ। हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर,
ऊपर देखें तो ऑल द वर्ड्स आर मोर और लेस कन्वे द सेम आइडिया, है ना। वैसे भी हम आनंद, सुख, समाधान, संतोष, अरे भाई तृप्ति, कितने ही शब्द, थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन एक तरह से भाव वही। जब खाने की बात आ जाती है तब हम बोलते हैं आहा, खाने के बाद बड़ी तृप्ति हुई, खाने के बाद तृप्ति हुई, क्षुधा निवृत्ति हुई। और जब बहुत अच्छे पद पर नौकरी मिल जाती है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो तब भी तो एक समाधान ही मिलता है ना। अर्थात उसके पीछे, तृप्ति के पीछे भी और समाधान के पीछे छुपा हुआ क्या है, तो भाई सुख की भावना, आनंद की भावना। तो शब्द भले ही अलग अलग है, लेकिन उसका यूसेज, उसका जो स्थान है अलग अलग है। और एक तरह से ये सभी शब्द अलग अलग सुख, देह सुख, शारीरिक सुख, खाने का सुख, बहुत अच्छे मकान में रहने का सुख, तो सुख के शायद अलग अलग स्तर हो सकते हैं। बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन, उसका सुख, एवरीथिंग इज। कभी कभी हम ये भी तो बोल रहे हैं, अरे कितने दिन हो गए, जरा ड्राइंग रूम के पर्दे तो चेंज करो। पर्दे चेंज कर दिए, नए दूसरे लगा दिए, तो एकदम नया रूप आ गया ड्राइंग रूम को, तो बड़ा अच्छा लगने लगा। तो सी, द ड्राइंग रूम इज सेम, बट स्टिल by changing the curtains we try to enhance the quality of our happiness. तो मिठाई, यह शब्द एक तरह से सुख प्राप्ति की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और अगर यह सुख प्राप्ति आप चाहते हैं तो सावधान, सावधान इसलिए छिपकली बोल उठी, तुरंत हाथ हटा लिया, अर्थात सावधान। सावधान का मतलब, जैसे ठाकुर बोल रहे हैं, ये विषयों के द्वारा तुम्हें सुख या आनंद जरूर मिलेगा, लेकिन वह शाश्वत नहीं होगा, छोटा होगा। तो अगर आप छोटा आनंद पाना चाहते हैं तो बात ठीक है, लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता ये क्षणिक आनंद में नहीं है। और उसी के बाद अगर आगे का परिच्छेद हम देखेंगे तो वहाँ उसका शीर्षक आता है, लक्षण सत्य भाषण कामिनी कांचनी ही माया है। देखिए, सावधान, यह मैंने पहले बोल दिया आपको, और आगे का शीर्षक भी हमको यही बात बता रहा है। ये जो कनेक्टिविटी है शीर्षक में, इसको भी वचनामृत अध्ययन करते हुए समझना चाहिए। चलो हम लोग थोड़ा सा आगे का परिच्छेद भी पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, यह सब मानना चाहिए। देखो ना, राखाल बीमार पड़ गया, मेरे भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सुनो। सुबह को मैंने उठते ही राखाल आ रहा है सोचकर अमुक का मुख देख लिया था। सब हंसते हैं, ये ब्रैकेट में है। हाँ जी, लक्षण भी देखना चाहिए। उस दिन नरेंद्र एक काणे लड़के को ले आया था, उसका मित्र है कह रहा था। आँख बिल्कुल कानी नहीं थी, जो हो। मैंने सोचा, नरेंद्र यह आफत का पुतला कहाँ से ले आया। और एक आदमी आता है, मैं उसके हाथ की कोई चीज़ नहीं खा सकता। वह ऑफिस में काम करता है, 20 रुपया महीना पाता है, और 20 रुपया न जाने कैसा झूठ बिल लिख कर पाता है। वह झूठ बोलता है
इसलिए आने पर उससे बहुत नहीं बोलता। कभी तो 2-2, 4-4 दिन ऑफिस जाता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता है। किस मतलब से जानते हो? मतलब यही कि किसी से कह सुन दूँ तो दूसरी जगह नौकरी हो जाए। बलराम का वंश परम वैष्णवों का वंश है। बलराम के पिता वृद्ध हो गए हैं, परम वैष्णव है, सिर पर शिखा है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में सदा ही माला लिए जप करते रहते हैं। उड़ीसा में बहुत बड़ी ज़मींदारी है और कोठार, श्री वृंदावन तथा और भी कई जगह श्री राधा कृष्ण विग्रह की सेवा होती हैं और धर्मशाला भी हैं। बलराम अभी पहले पहल आने लगे हैं। श्री रामकृष्ण बातों बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण उस दिन अमुक आया था, सुना है उस काली कलोटी स्त्री का गुलाम है, ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि बीच में कामिनी कांचन की आड़ जो है। और यहाँ ये जो द्वितीय सब टाइटल बोलिए वह उसका वर्णन यहाँ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव लक्षण के रूप में कुछ बातें जरूर बोल के गए हैं, हमको समझा रहे हैं। अर्थात अमुक का मुख देखा तो श्री रामकृष्ण देव वे अंतर्यामी हैं। जैसे घने बादल बरसात के दिन में छा जाते हैं और बादल गड़गड़ाने लगते हैं, गरजने लगते हैं और बिजली चमक उठती है, लेकिन बिजली हम पल भर के लिए ही देखते हैं। उसी तरह वचनामृत में आप देखेंगे कि श्री रामकृष्ण देव का अवतारत्व या दिव्यत्व झलक जाता है पल भर के लिए। जब श्री रामकृष्ण देव ये बोलते हैं कि अमुक का मुख देख लिया था, तो एक तरह से श्री रामकृष्ण देव जो अंतर्यामी हैं, यह बात यहाँ सामने आ जाती है। और उसके बाद नरेंद्र की मित्र की बात आ जाती है। अर्थात जो मित्र आया है उसके अंतःकरण में बहुत कुछ बुरे संस्कार भी हैं। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव साफ शब्दों में कहते हैं कि नरेंद्र यह आफत का पुतला कहाँ से ले आया। अर्थात जिसको नरेंद्र मित्र कह रहा है वह आफत का पुतला है, मतलब उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा दुर्गुण है, यही बात है। उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी की जो झूठे बिल देखकर कमाई कर रहा है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैं उसके हाथ की या उसके द्वारा दी गई हुई कोई वस्तु नहीं खाता। और यही श्री रामकृष्ण देव की एक विशेषता है। आजकल का युग कहना नहीं चाहिए और ये विषय भी नहीं है और हमें उसको लेकर गहराई में चिंतन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री रामकृष्ण देव संसारियों को उपदेश देते वक्त जरूर यह कहते हैं कि आप गृही हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, आपको अर्थार्जन करना है। पैसे की मनुष्य के जीवन में निश्चित एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पैसा एक अहमियत रखता है, लेकिन पैसे को श्री रामकृष्ण देव कहते हैं गलत मार्ग से अर्जन नहीं करना चाहिए। वी हैव टू अर्न मनी, वी कैन अर्न मनी बाय राइचियस मीन्स। सद्भाव से सदाचरण करते हुए ही हमें अर्थार्जन करना है, गलत राह से नहीं। और अगर ऐसा है तो श्री रामकृष्ण देव हमारे द्वारा दिया गया उपहार या वस्तु
जरूर स्वीकार करेंगे। अगर हम गलत उपाय से पैसा कमा लेते हैं, देखिए विदुर जी उनके घर जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनके यहाँ का सीधा साधा दाल रोटी खाना उन्हें पसंद है, दुर्योधन का पंच पकवान नहीं। आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव यानी बलराम जो हैं, उनके वंश की बात बड़े थोड़े विस्तार से ही उसका वर्णन यहाँ हमें मिलता है। अर्थात इस वर्णन के द्वारा श्री रामकृष्ण देव हमें यह समझा देते हैं कि घर का जैसा परिवेश होता है उसका परिवार के बच्चों पर प्रभाव होता है। बलराम के पिता वृद्ध हो गए हैं, लेकिन इस वृद्ध अवस्था में भी नियमित रूप से जप ध्यान लेकर हैं, शिखा रखते हैं, अर्थात परंपरा का पालन कर रहे हैं, जप ध्यान कर रहे हैं, भगवान के चिंतन में हैं। और यही सब देखकर बलराम या उनके परिवार के बाकी सदस्य बड़े हो रहे हैं। उनके आर्थिक परिस्थिति का वर्णन यहाँ रामकृष्ण कर देते हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी ज़मींदारी होते हुए भी अंतःकरण में सेवा भाव हैं। एक तरफ धर्मशाला बनाकर एक जनमानस की सेवा हो रही है, तो कोठार श्री वृंदावन यहाँ और भी कई जगह श्री राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा पारंपरिक अनुष्ठानिक रूप से पूजा हो रही है। और फिर से हम ये बात यहाँ पढ़ चुके हैं कि श्री रामकृष्ण देव फिर से एक अमुक व्यक्ति का नाम ऐसा उल्लेख करते हुए कहते हैं, काली कलोटी स्त्री का गुलाम है, अर्थात विषयासक्त महिला का, उसके पीछे ही वह व्यक्ति दिन रात विषय सुख को लेकर चल रहा है, देह सुख को प्रधानता देकर ही उसका जीवन जैसे हैं। और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यही कामिनी कांचन, ये माया है। अर्थात मनुष्य अगर ये विषय सुख को ही प्रधानता देने लगा और विषय सुख में विशेष रूप से ये जो देह सुख प्राप्ति की भावना, ये काम भावना से पीड़ित होकर अगर मनुष्य अपना जीवन परिचालित करता है तो उसका पतन अवश्यंभावी होता है। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।